तपती हुई रेत, जलता हुआ सहरा और उल्म से भरा हुआ मक्का। एक ऐसा शहर जहां तातवार लोग कमरों को कुचल देते थे और गुलामों की चेखें हवा में गुम हो जाती थी। लेकिन इसी खामोश यमेन एक आवाज़ उठी, एक ऐसी आवाज़ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। यह आवाज़ थी एक मालूम गुलाम की, जिसके जिस्म पर उल्म के निशान थे, लेकिन दिल में ईमान का रोशन सूरज था। और उसकी उबान पर सिर एक ही सदा थी, अहद। अहद। हर कोरा उसके जिस्म पर पड़ा, लेकिन उसका यैन न तोड़ सका। हर पत्थर उसके सीने पर रखा गया, लेकिन उसका हौसला न झुक सका। वह तन्हा था, बेसहारा था, लेकिन उसके साथ रब्बे कायनात था। यह वह अयम शख्सियत है जिसे दुनिया हरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानती है। एक गुलाम जो सब्र का पहाड़ बन गया, एक मालूम जो इयत की मिसाल बन गया, और एक आसिय रसूल जिसका इक्र अयामत तक होता रहेगा। वक्त ने फिर वह मनर भी देखा, कल जिसे रेत पर घसीटा जाता था, आज वही काबा की छत पर खड़ा था, और उसकी आवाज़ आसमानों में गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के एक गुलाम थे, और उनके मालिक का नाम था उमय्यह बिन खलाफ, जो सख्त दिल और जालिम आदमी था। जब इस्लाम का पैगाम फैला, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सच को पहचान लिया और ईमान ले आए। लेकिन यह बात उनके मलिक को बर्दाश्त न हुई। फिर शुरू हुआ जुल्म का सिलसिला। उन्हें जलती रेत पर लिटाया जाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रखे जाते, उन्हें मजबूर किया जाता कि वो बुतों को अपना माबूद मानें। लेकिन हर बार उनकी जुबान से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती, अहाद अहाद। जब जुल्म हद से बढ़ गया, तो एक रहमत का मंजर सामने आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वहन से गुजरे, और उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उस हालात में देखा। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उन्हें खरीद लिया और अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। उस दिन एक गुलाम आज़ाद हुआ, और तारीख ने एक सितारा पैदा होते देखा। आज़ादी के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में लगा दी। जब मदीना में मस्जिद नबावी बनी, तो सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। तब अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आई और अजान के अल्फाज सिखाए गए, और इस अजीम जिम्मेदारी के लिए चुना गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बुलंद और दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने इस दुनिया की पहली अजान दी। आज भी दुनिया के हर कोने में अल्लाहु अकबर की सड़ा गूंजती है, और हर अजान में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की याद जिंदा है। फिर आया फतह मक्का का दिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, बिलाल, काबा की छत पर चढ़ कर अजान दो। सोचो, एक गुलाम काबा की छत पर, और पूरा मक्का उसे देख रहा है। यह सिर्फ अजान नहीं थी, यह इंसानियत के लिए एक ऐलान था कि इज़्ज़त नस्ल, रंग या दौलत से नहीं, बल्कि तक़वा और ईमान से होती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है, अगर इंसान सच्चा हो, सब्र वाला हो और अल्लाह से वफ़ादार हो, तो वो गुलामी से उठकर तारीख़ के सबसे बुलंद मकाम तक पहुँच सकता है। आज भी जब अज़ान होती है, तो सिर्फ नमाज का बुलावा नहीं होता, बल्कि वो एक आवाज़ होती है जो सदियों पहले मक्का की रेत से उठी थी, अहाद अहाद।